आप लोग हम लोग बैक क्लास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल यानी कि EMF के बारे में पढ़े थे। और उसमें जो है ई सेल, इनोट सेल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में पढ़े थे, है ना। तो उसमें कुछ क्वेश्चन भी बताया था। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे फ्राडे लॉ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो है ना एक दो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है वो फ्राडे लॉ पढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, सेल Zn सॉलिड चेंजेड टू Zn + 2ion इक्वल्स सॉल्ट फ्रीज, और यहाँ पे Ni + 2 ion इक्वल्स चेंजेड टू Ni सॉलिड के मानक सेल विभव यानी E0 सेल की गणना करें। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है मान। तो ये मान जो दिया हुआ E0 जो है लिथियम + 2 ion चेंजेड टू Ni, ये देखना है कि ये कौन सा वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो है रिडक्शन वैल्यू दिया हुआ है, ये तो सही है। ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन वैल्यू दिया हुआ है। तो जब वहाँ पे E0 सेल निकालेंगे या ई सेल निकालेंगे तो वहाँ पे हमेशा जो है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू यूज करना पड़ेगा। ये मैं बताया था द क्लास में, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से जो है सॉल्व कर सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इससे यहाँ पे। तो एनोड पर क्या होता है Zn सॉलिड, और ये चेंज किसमें होता है Zn यहाँ पे +2 और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, या इक्वल से यहाँ पे लिख सकते हैं, और साथ में कितना 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ये तो हो गया एनोड पर। कैथोड की अगर बात करेंगे तो कैथोड पर क्या करेगा? तो कैथोड पर जो है Ni + 2 ion इक्वल्स और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये गेन करेगा, और गेन करने के बाद Ni सॉलिड बना देता है। अब देखिए तो यहाँ से तो ये बनेगा यानी एनोड पर फार्मूला क्या होता है E0 जो सेल होता है, E0 सेल बराबर क्या होता है E0 यहाँ पे कैथोड और माइनस में E0 एनोड होता है। तो एनोड कौन बनाएगा? जिंक वाला एनोड बनाएगा, और निकेल वाला जो है वो कैथोड बनाएगा। तो यहाँ से जब इसको बनाएंगे तो यहाँ से E0 सेल बराबर कैथोड कौन बना रहा है? निकेल वाला बना रहा है। तो निकेल का क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है, यही यूज कर लेंगे। तो यहाँ से -0.25 आएगा, और माइनस। अब देखिए ये जो ऑक्सीडेशन वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको रिडक्शन बदलने के लिए क्या माइनस को प्लस कर देंगे, यानी प्लस है तो माइनस कर देंगे, और माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा -0.763 ये आ जाएगा। अब यहाँ से जो E0 सेल बराबर क्या होगा? तो -0.25 और ये प्लस हो जाएगा 0.763। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? प्लस में मान आएगा, है ना। यहाँ से E0 सेल बराबर क्या होगा? इसमें घटाइएगा तो घटाने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? इसको 0 तो यहाँ से आएगा प्लस 0 जो है ना, इधर यहाँ पे आएगा
3 आएगा यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ से 1 और इधर 5, तो ये आ जाएगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये प्लस में 0.513, है ना। तो ये आ जाएगा इनॉट सेल का मान, और ये प्लस में जब मान आएगा ये अभिक्रिया स्वतः होगा, अपने आप होता है ना। अगर वही निगेटिव में आता तो उस अभिक्रिया कराने के लिए अधिक एनर्जी देना पड़ता है, वो अपने आप नहीं होता, है ना। प्लस में से लिए खुद ब खुद होगा। इसका सेकेंड जो क्वेश्चन है वो देखिए, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, कॉपी करिए इसको। इसका देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन है, तो ये सेकेंड जो है क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे इसका मान दिया हुआ था ई नॉट जो है, ई नॉट Zn और चेंज टू Zn प्लस 2, इसका मान जो दिया हुआ है प्लस 0.763 दिया हुआ, और ई नॉट जो है Ag प्लस चेंज टू Ag, इसका जो मान दिया हुआ है वो -0.80, है ना। तो ये दिया हुआ, ये जब दिया हुआ है तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा एनोड कौन है। एनोड यहाँ जिंक है और कैथोड सिल्वर है ना। तो यहाँ से फार्मूला यूज कर सकते हैं, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट यहाँ पे कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ से ई नॉट सेल बराबर हो जाएगा, बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं जो है ई नॉट कैथोड। तो कैथोड का मान क्या है, तो कैथोड यहाँ पे ये बनाएगा। अब देखिए ये ऑक्सीडेशन वैल्यू दिया हुआ, इसको प्लस में कर देंगे तो रिडक्शन वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस 0.80 माइनस, अब देखिए ये भी क्या ऑक्सीडेशन वैल्यू दिया हुआ है, इसको रिडक्शन करने के लिए यहाँ पे ये माइनस को लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये सही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे -0.763, तो ये यहाँ पे आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ से ई नॉट सेल बराबर होगा प्लस 0.80 और प्लस में आएगा 0.763। यहाँ से ई नॉट सेल बराबर, इसको जोड़िएगा तो यहाँ से 3, 6 और 5, तो यानी प्लस में 1.563 आ जाएगा, इतना वोल्ट होगा। और ये भी क्या होगा, रिएक्शन अपने आप होगा। इसके बाद जो है इसको कॉपी करिए, हो गया। इसके बाद जो है
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। इसमें फैराडे का जो है ना 2 नियम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहला जो नियम है इसका, सबसे पहला जो जानेंगे यहाँ पे फैराडे फर्स्ट लॉ, यानी फैराडे का प्रथम नियम। अब देखिए जो पहला नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत अवघट में है ना इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थों की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे कंटेनर है और कंटेनर में क्या है, इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। कंटेनर में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। ये और अब देखिए, तो ये जो लगा हुआ है इसमें जो है ना सॉल्यूशन भरेगा कैसा, तो NaCl सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है इसको इसमें फिल कर देते हैं। अब देखिए, और ये इसमें क्या है NaCl टाइप का है ना, तो इसके अंदर कैसा है, तो सोडियम क्लोराइड है यानी NaCl है। तो ये प्लस चार्ज होगा और ये माइनस चार्ज होगा, Cl पे माइनस चार्ज होता है। अब देखिए, और इसको क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोड जो है लगा हुआ है इसको क्या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो इसको बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और इस साइड में क्या कैथोड है और ये वाला क्या एनोड है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और कैथोड पर निगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ये पहले भी मैं बता चुका था इसके बारे में। तो ये यहाँ पे आएगा। अब देखिए, तो जब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जब यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। तो यह सेल कैसा होता है, जो केमिकल यानी सॉरी इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी में बदलता है। तो यहाँ से जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो ये जो है ना काम करना, रासायनिक अभिक्रिया करना शुरू कर देगा, यानी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही इसमें करंट देंगे यानी इलेक्ट्रिकल जो करंट है ना, वो देंगे, विद्युत धारा देंगे, तो यहाँ से ये रासायनिक अभिक्रिया करना शुरू कर देगा। तो रासायनिक जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से जो है ये जो निगेटिव चार्ज है Cl, ये क्या होगा, इस निगेटिव चार्ज जो है Cl ये क्या करेगा, तो जो एनोड का रॉड है, तो एनोड रॉड पे जाकर क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो इस जगह पे जाकर क्या होगा, जमा हो जाएगा। ये जो रॉड है इस रॉड पे आगे क्या जमा हो जाएगा। और जो NaCl है मतलब जो सोडियम है, तो सोडियम में क्या होगा, ये वाला रॉड जो है कैथोड, उस पे जाके जमा हो जाएगा। तो कैथोड वाला जो रॉड है उस पे जाके ये जमा हो जाएगा। तो जब तक इसमें करंट सप्लाई नहीं होगा तब तक ये वर्क करना शुरू नहीं करेगा। तो करंट सप्लाई होगा तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। और जैसे ही करंट इसमें यानी बैटरी लगा हुआ है, जिसको जैसे ही ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद क्या होगा, स्विच को ऑन करेंगे
तो यहाँ से ये क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो एनोड पे जाके चला जाएगा और पॉजिटिव जो चार्ज है वो कैथोड पे चला जाएगा। तो इस तरीका से यहाँ पे होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जो है किसी विद्युत अपघट्ट में किसी विद्युत अपघट्ट में किसी भी विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोड पर जमा या इलेक्ट्रोड पर मुक्त लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। अब देखिए, तो जितना तेजी से यहाँ पे करंट सप्लाई करेंगे उतना तेजी से क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड पर जो है आयन जाके जमा हो जाएगा, प्लस या माइनस जो भी है, तो उतना तेजी से वो उस पर जाके जमा होता अपनी शुरू हो जाएगा। तो जितना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ये आयन जाके इस पर जमा होगा। इसके बाद देखिए यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से W समानुपाती का Q। W यहाँ पे क्या है, वेट है, जितना जमा होता है पदार्थ जो मुक्त होता है वो, और ये Q क्या धारा है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, W बराबर क्या Z और Q लिख सकते हैं। अब देखिए, तो हम लोग फिजिक्स में पढ़े जानते हैं, फिजिक्स में Q यानी धारा क्या होता है, I और इंटू T होता है, यानी करंट इंटू यहाँ पे समय होगा। तो ये I इंटू Q बराबर क्या, I इंटू T होता है। अब देखिए, तो जब ये होगा तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, W बराबर क्या होगा Z और Q जगह पे क्या I और T लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब यहाँ पे Z का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है ये आएगा। यानी हिंदी में बात करेंगे तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक समतुल्यांक बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पे विद्युत रासायनिक समतुल्यांक होगा, है ना। इसको कॉपी करिए, इसके बाद आगे और इसमें पढ़ेंगे, पहले इसको कॉपी करिए। हो गया। इसके बाद देखिए आगे जो है अब देखिए, क्योंकि जो है ना E बराबर क्या होता है, Z इंटू F होता है। तो जब ये होगा इसीलिए Z अगर निकालेंगे तो E बटा F होगा। अब देखिए, जब E बटा F होगा, F का मतलब यहाँ पे क्या है,
फराडे होता है, तो F का मतलब यहाँ पे फराडे है, और 1 फराडे में कितना होता है 96500 कूलम होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, W बराबर जो था तो Z और IT होता है ना, ये होता है। तो यहाँ से चाहेंगे तो Z का मान ये वाला अगर रखेंगे तो एक नया चीज बनेगा। तो देखिए यहाँ पे तो W बराबर क्या, Z का जब ये लिख सकते हैं यहाँ पे E I और T और बट्टा में क्या होगा NF। ये तो एक फराड है, लेकिन यहाँ पे N फराड के लिए यहाँ पे NF लिखना पड़ेगा। और इससे और एक चीज बना सकते हैं, तो W बराबर क्या होगा EIT और बट्टा में क्या है, जगह पे क्या लिख सकते हैं 996,500 आ जाएगा। यहाँ से ये फार्मूला बन जाएगा, कॉपी करिए इसको। यहाँ से जो है जैसे E है, E का मतलब यहाँ पे क्या है इक्विवेलेंट मास। E का मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट मास होता है, और I का मतलब यहाँ पे क्या करंट है जो एम्पियर होता है, और T का मतलब यहाँ पे टाइम जो कि सेकेंड में मापेंगे। तो ये आएगा, हो गया कॉपी। इसके बाद देखिए आगे जो है देखिए सेकेंड, इसके बाद जो लॉ है, तो सेकेंड लॉ क्या है, फराडे यहाँ पे सेकेंड लॉ। तो फराडे सेकेंड लॉ की अगर बात करेंगे तो ये जब श्रेणी क्रम में जोड़े विभिन्न विद्युत अवघट्ट में समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थों की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के इलेक्ट्रोड जमा पदार्थों की जो मात्रा होता है ना, तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है ना, ये होता है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है सबसे पहले तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोड को। तो इलेक्ट्रोड जो है ये इलेक्ट्रोड है, तो ये इलेक्ट्रोड जो है इसको क्या करेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड है, अब इसको क्या करेंगे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर श्रेणी क्रम जो है एक दूसरे से ये अटैच हो जाएगा, और
जब ये अटैच होगा ये नेगेटिव चार्ज है, और एक और यहाँ पे इसमें लगाना पड़ेगा, और इसको भी यहाँ पे जोड़ दें। और ये वाला कैसा है, तो ये जो है वो पॉजिटिव है। अब देखिए, तो ये आपका जो है यहाँ पे क्या है, इसमें कॉपर वाला है, चलो इसमें सिल्वर का है, और इसमें क्या है, गोल्ड का है। और जब श्रेणीक्रम में रहेगा तो सभी इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, समान विद्युत धारा प्रवाहित होगा। और जब समान विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो जब इसमें करंट सप्लाई करेंगे तो जिस पर मान लीजिए पहला जो कॉपर वाला जो कंटेनर है, तो कॉपर वाला पर अगर मान लीजिए 5 ग्राम कॉपर जमा होता है, तो सिल्वर पर भी क्या 5 ग्राम जमा होगा, और चांद जो है सोना, उस पर भी क्या होगा 5 ग्राम जमा होगा। तो सभी पर क्या होगा, सेम जमा होगा। तो यही इसका जो सेकंड नियम कहता है। तो यहां से लिख सकते हैं जो है, जब श्रेणी क्रम में जोड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थों का इलेक्ट्रोड जमा पदार्थों का भार इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थों का भार तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। पदार्थों का भार तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। तो ये होता है सेकेंड जो लॉ करता है, इसको कॉपी करिए। हो गया। इसके बाद देखिए
तो यहाँ से लिख सकते हैं W जो है ना, यानी WCU यानी वेट ऑफ कॉपर समानुपाती क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। वेट ऑफ सिल्वर समानुपाती इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। वेट ऑफ AU यानी गोल्ड समानुपाती का इक्विवेलेंट ऑफ AU है, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती होगा, बराबर होगा। पहला कंटेनर जो है जितना पहला कंटेनर पर जो है कॉपर जमा होगा, दूसरा कंटेनर पर उतना ही सिल्वर जमा होगा, तीसरा पर गोल्ड उतना ही जमा होगा, तीनों पर सेम होगा। तो यहाँ से जब समानुपाती है तो ये साइन जब हटाएंगे तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ कॉपर बराबर क्या होगा, Z इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। इसको क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सिल्वर बराबर Z इक्विवेलेंट ऑफ AG, या इसको लिख सकते हैं WAU बराबर Z इक्विवेलेंट ऑफ AU। ये इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए, तो यहाँ से जानते क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर बराबर क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ AG बराबर इक्विवेलेंट ऑफ AU। तो तीनों कंटेनर पर क्या सेम अमाउंट में जमा होगा, वह कॉपर की बात करिए या सिल्वर का या गोल्ड का, तो वहाँ पे सभी कंटेनर पे जो है अमाउंट होगा, जो भार होगा वो भार क्या होगा, सेम होगा। तो एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, और जब एक दूसरे के बराबर लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या, WCU बट्टा क्या होगा, इसके बदले इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर के बदले क्या ये लिख सकते हैं WCU बट्टा इक्विवेलेंट ऑफ CU बराबर होगा। और इसके बाद क्या लिख सकते हैं, WAG बट्टा क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ AG बराबर WAU इक्विवेलेंट ऑफ AU। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म होता है, यहाँ से ये आ जाता है। तो यही कहता है जो सेकेंड लॉ जो होता है कि श्रेणीकरण में जब जोड़ेंगे है ना, तो इलेक्ट्रोड पर जो भार जमा होगा वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। यानी सभी जो होगा कंटेनर इलेक्ट्रोड, सभी इलेक्ट्रोड पर जो है ना पदार्थ का जो मात्रा होगा वो सेम रहता है, बराबर रहेगा। क्योंकि श्रेणीकरण में जब जोड़ते हैं वायर को तो वहाँ पे समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसीलिए यहाँ पर ये आएगा। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।